हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अर्जुन पंडित। साथियों, आज का अपना टॉपिक है अर्थव्यवस्था का एक सामान्य परिचय। कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, कि सर आप इकोनॉमी पे वीडियो बनाइए। तो आइए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था है क्या चीज़। अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति देखिए ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से हुई है, ठीक है। और इसके जो फादर हैं, इसके जो पिता हैं, ये कौन है? एडम स्मिथ जी हैं। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है कि धन का शास्त्र। अर्थ माने क्या होता है? धन, और शास्त्र का शास्त्र है। तो ऐसा शास्त्र जिसके अंतर्गत धन का अध्ययन किया जाता हो उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अब अगर इसके क्षेत्र हम देख लें, यानी इसके स्तंभ देख लें, तो इसके देखिए 5 स्तंभ हैं, यानी जिस पर ये टिका हुआ है या खड़ा हुआ है अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले क्या है? आपका उत्पादन है दोस्तों, ठीक है। क्या है? उत्पादन है। कोई चीज़ का उत्पादन हो रहा तो उसका क्या होना चाहिए? उपभोग होना चाहिए। उपभोग, इसके बाद जो भी हो उसके बाद वितरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वितरण होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। विनिमय भी शामिल है इसी में। क्या शामिल है? विनिमय। और इसके बाद एक होता है पब्लिक फाइनेंस, यानी कि क्या होता है? लोक वित्त। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र की परिभाषा, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें, क्या परिभाषा देखें, तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो अनेक विद्वान उसको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किए हैं, ठीक। जैसे अगर हम देखें एडम स्मिथ जी हैं, जो कि इसके जनक कहे जाते हैं। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। ये क्या है? अर्थशास्त्र जो है वो क्या है? धन का विज्ञान है। और इसके बाद क्या है? अल्फ्रेड मार्शल जी हैं। अल्फ्रेड मार्शल ये भी आपके अर्थशास्त्री ही हैं। तो इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। क्या है? ये मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र क्या है? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र के ये जो 5 स्तंभ क्या है? उत्पादन है, उपभोग है, लोक वित्त है, वितरण है और विनिमय है, ठीक है। इसी पर अर्थशास्त्र हमारा यानी अर्थव्यवस्था हमारी टिकी हुई है। और देखिए अर्थव्यवस्था की एक सामान्य समझ सभी व्यक्ति को होनी चाहिए, हर एक नागरिक को होना चाहिए, ना कि केवल स्टूडेंट को ही। क्योंकि सरकार हमारे लिए जो भी स्कीम्स लाती हैं, जो भी पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स होती हैं, ताकि उसकी हमको एक अच्छी समझ होनी चाहिए। वो चाहे वो देश का किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बाल बच्चे हों, जो भी हो, सबको अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी एक अच्छी समझ होनी चाहिए। तभी आप एक तर्क संगत बातें कर सकते हैं। आपकी एक अच्छी समझ विकसित तभी हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका डिटेल हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो हमारा है, यानी अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो केवल 2 ही चीज़ों पे टिकी हुई है। यानी 2 ही चीज़ों पे टिकी हुई, क्या? वो है डिमांड और सप्लाई। किसी भी इकोनॉमी में अगर डिमांड और सप्लाई का चयन अच्छे से चल रहा है तो इकोनॉमी क्या है? ग्रोथ रेट जो होती है वो अच्छे से चलती रहती है। यही देखिए कोरोना काल में आपका कोरोना आया तो इसमें लोगों का जो डिमांड है, पब्लिक डिमांड हुआ, मार्केट में कम होगा, जिससे सप्लाई भी क्या हुई? चयन बाधित हो गई। और इसमें क्या हुआ? अंततः हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट रही वो मंद हो गई। और इसे फर्स्ट क्वार्टर में मैं आपको बताऊं -23.9 की ऐसे 5 करके, यानी हमारी माइनस में जीडीपी चली गई। अभी भी हमारी माइनस में जीडीपी ही चल रही है। तो इसका क्या है? ये इसकी वजह है कि डिमांड और सप्लाई का चेंज जो था दोस्तों हमारा क्या हुआ? टूट गया। अगर डिमांड और सप्लाई चल रही है मार्केट में, अगर जो है कस्टमर डिमांड कर रहा है, सप्लाई अगर हो रही है, तो अर्थव्यवस्था अच्छे से चलती है और ग्रोथ रेट जो होती है जीडीपी हमारी बढ़ती रहती है। तो आगे आइए देखते हैं अब क्या है अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं, यानी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। अब आइए बिना रुके एक टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है? ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। देखिए 2 ही शाखाएं होती हैं। कौन सी? क्या कितनी शाखाएं होती हैं? 2। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमी, और एक होता है क्या? माइक्रो। देखिए इंग्लिश देकर के आप भागिएगा मत,
इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि टुडे दिस इज़ टाइम ऑफ इंग्लिश। अब माइक्रो का मतलब होता है, इसको आप सूक्ष्म से समझिए, सूक्ष्म या समष्टि, सॉरी व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसको आप क्या करिए, समष्टि अर्थशास्त्र कर दीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत हमको क्या क्या अध्ययन किया जाता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, ठीक। आइए मैं आपको बताता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो देखिए ये क्या है, व्यक्तिगत, जिससे अगर हमारी आपकी जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, जो भी हम आप कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का मापन करती है। ये व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का करते हैं, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसे अगर व्यक्तिगत, ठीक, व्यक्तिगत जैसे फर्म है, उद्योग है, या व्यापारिक इकाइयाँ। अब व्यापार कौन करेगा, एक व्यक्ति ही कर सकता है। व्यापारिक इकाई में तेजी व मंदी, तेजी व मंदी की विवेचना की जाती है। और इसमें जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक मंदी तथा तेजी का, देखिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक तेजी व मंदी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो कोरोना काल में, ठीक है ना, अब कोरोना में जो भी जीडीपी का जो भी विश्लेषण किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था का जो भी विश्लेषण किया जा रहा है, वो किसके अंतर्गत आएगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक। क्यों, क्योंकि क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र अध्ययन कर रहा है, ना कि एक व्यक्तिगत इकाई की, ठीक है ना। तो इसको उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो होता है, ये व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान पर जोर देता है। ये व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान पर जोर देता है। और ये क्या करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी होगी, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं पे ध्यान देंगे, ये संपूर्ण समस्याओं पे, संपूर्ण समस्याओं पे, ठीक है। तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं के हल पर जोर देती है, और ये व्यक्तिगत समस्याओं के हल पर जोर देती है। ये क्या करती है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये क्या है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्तिगत फर्म, उद्योग या व्यापारिक इकाइयों की तेजी मंदी का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक तेजी व मंदी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको ये वीडियो मेरा समझ में आपको आया होगा। और हाँ, अगर पसंद ना आए तो आप ज़रूर इसको डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपने सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि आपके द्वारा जो भी सुझाव हो हम उस पर वीडियो बना सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।